जिस एसआईआर पर पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल है, सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हंगामा विपक्ष के द्वारा खूब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इधर बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब एसआईआर से जुड़े प्रारूप को दीवालों पर गुदवाने का काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये दीवालों पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के लिए तमाम जो जानकारियां है, जो विवाद सामने आ रहा है, उसे लेकर दीवालों पर गुदवाया जा रहा है कि अब हर एक व्यक्ति को इसकी पूरी जानकारी मिले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा ये पटना में गुदवाया जा रहा है, सबसे वीआईपी इलाके में, जहां पर हर आम और खास गुजरते हैं। बिहार विधानसभा के ठीक पीछे मुख्य निर्वाचन का कार्यालय है और यहीं पर नाम जोड़ने से लेकर नाम हटाने तक, गलत सूचना से लेकर सही सूचना देने तक, ये तमाम जानकारी इसमें दी हुई है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये क्या किया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है भैया? नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये वोटर लिस्ट में जो अभी जो घोषणा आया था ड्राफ्ट के, उसकी जानकारी है कि अगर आपका नाम 2 जगह जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है, क्यों हट रहा है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। हाँ, पूरी जानकारी दी गई है। तो क्या लग रहा है कि इससे आसानी होगा? जो लोग कह रहे हैं कि वोटर जो चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट से नाम जिनका काटा जा रहा है, वो उन तक जानकारी पहुंच जाएगी? जानकारी पहुँचेगी, थोड़ी जानकारी पहुँचेगी। थोड़ी जानकारी पहुंचेगी। हाँ, थोड़ी जानकारी। ये इलेक्शन कमीशन का प्रयास अच्छा है? वो तो इतना नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। खैर, बहुत सारे लोगों को अभी चीज़ें समझने में वक्त लगेगा। खैर देखिए, दीवार पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया है। वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य है वो करते हुए दिखाया गया है। और अब आपको दिखा देते हैं कि दीवालों पर बिहार भी गुदवाया जा रहा है। सीधे तौर पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस दीवार पर जो पेंटर हैं, इनके द्वारा इस काम को आखिरी जो फाइनल प्रारूप है वो दिया जा रहा है, आखिरी टचअप है वो किया जा रहा है। यहाँ पर बिहार की तस्वीर, बिहार के मैप को बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में एसआईआर जो हुआ है, जिसका फॉर्मेट अभी जारी किया गया था, उसमें संशोधन के जो काम है वो किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर बिहार में तो बवाल मचा हुआ है। सत्ता विपक्ष को सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो इधर विपक्ष ने भी अब सत्ता को सवाल के घेरे में ला दिया है। सत्ता पक्ष के कई लोगों का नाम 2-2 जगह वोटर लिस्ट में सामने आया है। गलतियां इलेक्शन कमीशन की सामने आई है, यह आरोप मुख्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा बिहार में लगाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें बन रही है। अमित जो तस्वीर बना रहे हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अमित जी, क्या कुछ टेंडर है, क्या कुछ आप लोग बना रहे हैं? टेंडर नहीं, ये अवेयरनेस के लिए। हाँ, जो सर अभियान चला हुआ है और लोगों को अवेयर करने के लिए ये पेंटिंग बन रही है कि आते जाते कोई भी जिनको जानकारी लेने हैं वो बार कोड से, और जो भी ऑफिशियल नाम बदलवाना है या वोटर आईडी में उनका है, उसी वजह से निर्वाचन आयोग इसे प्रस्तुत कर रहा है और ये पेंटिंग बनवा रहा है। तो ये कितने दीवालों पर बनवाया गया? अभी आप पहला दीवार यही है? नहीं, अंदर में भी 2 दीवार है। अंदर का ख़त्म हो चुका है और ये बस बाहर का लास्ट बचा हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन के दीवार पर? जी। इससे होगा कि जो लोग शिकायत लेकर पहुंचेंगे उनको पूरी जानकारी मिलेगी ब्रो। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्च का जो ऑप्शन बारकोड आपने डाला, इस पे क्या है? इस पे सारी जानकारी है। जिनको कोई भी डाउट होगा वो इसी बार स्कैन से साइट पे जाके अपना कुछ भी गलती या अगर नाम हटा हुआ है तो वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति मुझे नहीं पता है कि मेरा नाम है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बार कोड पे जाइए। अगर और दिक्कत हो रही है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, उतना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ भी आके इनसे बातचीत करके ठीक करवा सकते हैं। ठीक करवा लेंगे, ये जानकारी दी गई है। कितना दिन लगा आपको बनाने में? ये तो 4 दिन लगा। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब आपको बता देते हैं कि दीवालों पर लिखा क्या है। देखिए, प्रारूप में मतदाता सूची में अपना विवरण ऑनलाइन देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। इस क्यूआर कोड को आप अगर स्कैन करते हैं, उसके बाद कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी। फिलहाल उसको भरने के बाद आपको इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इधर
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2025 जो किया जा रहा था, उसके बाद यह दीवालों पर पेंटिंग बनाकर, क्योंकि खूब सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से हर कोई जानना चाहता है कि कैसे दूसरे लोगों का नाम कट गया और उन तमाम लोगों की जानकारी अब कैसे जुड़ेगी। बिहार के सभी निर्वाचकों को सूचित किया जाता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2025 के तहत प्रारूप मतदाता सूची वोटर लिस्ट 1/8/2025 को प्रकाशित कर दिया गया है। देखिए, इसके अलावा विशेष कैंप जो लगाया गया था उसकी जानकारी है। 2 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक प्रत्येक दिन सोमवार से रविवार यह कैंप लगाया गया। स्थान है इसमें सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी का जो दफ्तर होता है नगर परिषद और नगर निगम के अंचल कार्यालय में, वहाँ पे ऑफिस टाइम है सुबह 10 से 5। यहाँ पर आप जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अपने मतदाता केंद्र के बीएलओ से संपर्क करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। यहाँ एक और क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड पर आप अपने बीएलओ के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्रारूपों में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भी महत्वपूर्ण जो सूचना है इस दीवार पर लिखी गई है। यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम है, आगे क्या करना है, अपने डिटेल जांचें। यदि कोई गलत है या मतलब जो भी जानकारी आपने दिया है इसमें अगर कुछ गलत जानकारी है या कुछ गलती हो गई है तो फॉर्म 8 भरकर सुधार कराएं। अगर आपके इनरोलमेंट नंबर में अगर कहीं से कोई गलती रह गई है या वोटर लिस्ट में कहीं गलती रह गई है तो उसमें आप फॉर्म 8 मिल रहा है उसको भरें और सुधरवा दें। यदि दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं तो बीएलओ या प्रशिक्षित वॉलंटियर की सहायता से जल्द जमा करें। अगर आपने अब तक वोटर लिस्ट में अपना नाम या फॉर्म नहीं भरा है नाम जुड़वाने के लिए, नाम हटवाने के लिए, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और जो भी इस काम को कर रहे हैं आपके इलाके में जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करें, वो आपका काम करवा देंगे। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है तब नाम जुड़वाने के लिए क्या करें। इसमें जिस पर सवाल उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो वोटर लिस्ट से जिनका नाम कट गया है अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो वो क्या करें। इसके लिए है कि फॉर्म 6 भरना है। फॉर्म 6 के साथ कई को जो घोषणाएं हैं वो आपको करनी है और कुछ दस्तावेज हैं वो भी आपको जमा करने होंगे। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या नए मतदाता हैं तब आपके लिए भी कई सूचना है, जिसमें कि अगर आप 18 साल आपकी उम्र हो गई है और आप अब तक वोटर नहीं बने हैं और एसआईआर के बाद अगर वोटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर आप 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जाएंगे तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र जमा कर नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आप 2025 तक 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तब भी आप फॉर्म 6 लेकर अपनी पूरी जानकारी देकर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। सभी फॉर्म ईसीआई और सीईओ बिहार की वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है या फिर बीएलओ हैं उनके पास अवेलेबल है या फिर जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनके पास है, और आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और इसे जमा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा यह जानकारी जनहित में जारी की गई है। इसमें सोशल मीडिया का जो सीधे तौर पे साइट है उसको भी बताया गया है। फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जो है इलेक्शन कमीशन का, उसकी जानकारी दी गई है। इधर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या स्थानांतरण या विशिष्ट में सुधार के लिए, ठीक है, एक और तीसरा क्यूआर कोड दिया गया है। इसमें आपको फॉर्म 6, 7 और 8 के बारे में जानकारी दी गई और यहाँ स्कैन करके आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, आप अपना नाम हटवा सकते हैं, या अगर आपने वोटर लिस्ट में ट्रांसफ़र करवाया है तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे बवाल मचा हुआ है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम 2 जगह है, बिहार में जो चिराग पासवान के सांसद हैं और जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उनके नाम 2 जगह है। तो ऐसे लोगों को एक जगह से नाम हटवाने के लिए, विलोपित करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है और आप वहां जाकर अपना सुधार करवा सकते हैं। जैसे आप वोटर सर्वर पोर्टल पे जाके भी ये काम करवा सकते हैं। अपना ईपिक संख्या डालिए और उसके बाद तमाम जो जानकारी है वो उसको डालिए। मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, विलोपित करने, स्थानांतरण या संशोधन की स्थिति में आप वोटर सर्वर जो है
वहाँ जाकर भी आप क्लिक करके अपना जो दस्तावेज है उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 है, इसमें अब आपको यहाँ सीधे तौर पर बताया गया है कि फॉर्म 6 का काम है नए मतदाता पंजीकरण हेतु, फॉर्म 7 का काम है मतदाता सूची से नाम विलोपन करवाने के लिए। अगर आपका नाम 2 जगह है तो आप फॉर्म 7 भर के नाम हटवा सकते हैं। फॉर्म 8 आप सीधे तौर पे अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं नाम, तब इस्तेमाल कर सकते हैं, या कई अन्य कारणों से अगर उसमें कुछ सुझाव देना हो या कुछ बदलवाना है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से एपिक नंबर में चिन्हित जो जानकारी है उसको आप दे सकते हैं। अन्य राज्य से बाहर बिहार में स्थानांतरण की स्थिति में घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको कई जानकारी है वो देनी होगी। प्रारूप निर्वाचक सूची मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अलग से उपलब्ध करा दिया गया है। जो सूचना है कि सभी राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी अलग से दे दिया गया है। बिहार के हर घर तक पहुंचेगा लोकतंत्र का संदेश। जिस लोकतंत्र की डकैती का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, जिस लोकतंत्र को कुचलने का आरोप विपक्ष के द्वारा इलेक्शन कमीशन और केंद्र की सरकार पर लगाया जा रहा है, उसे बचाने के लिए दीवालों पर अब इलेक्शन कमीशन ने गुदवा दिया है। देखना है कि संदेश के बाद विपक्ष के सवाल और लगातार जो शिकायतें आम लोगों की थी क्या वो दूर हो पाती है नहीं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने एक शुरुआत के तौर पे कर दिया है और बिहार में जिस SIR को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला और कोर्ट के आदेश और टिप्पणी का इंतजार विपक्ष के नेताओं का है कि आखिर इस पर क्या कुछ आगे फैसला होता है। उस फैसले के बीच इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।